ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक 1 से 13 का हिंदी अनुवाद। भगवान ने अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। उद्धव जी कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुँचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर और उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। संदीपानी मुनि के द्वारा इस प्रकार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दिया। भीष्म कनंदनी रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मिणी के बुलाने पर जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गंधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए उनकी नित्य संगिनी रुक्मिणी को वो वैसे ही हरण कर ले गए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले गए आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नाग्न जीती सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने अस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बिना घायल किए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है। अपने विशाल डिलडॉल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मारा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसे अंतःपुर में प्रवेश किया। वहाँ भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वे दीन बंधु श्री कृष्ण को देखते ही खड़ी हो गई और सबसे महान हर्ष लज्जा प्रेमपूर्वक चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण करके उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पानी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ में सभी गुणों से अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब कलायवन, जरासंध, साल्वाद आदि ने अपनी सेनाओं में मथुरा द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। सांबर, द्विज, बाणासुर, मूर, बलवल और दंतवक्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं नहीं मारा था, किसी को दूसरे से मरवाया था। इसके बाद उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं को भी संहार किया, जिनकी सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन, शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों ही नष्ट हो चुकी थी, तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जंघा टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देख भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। श्लोक 14 से 28 का हिंदी अनुवाद। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन, भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का होगा। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दुस्सह दल बना ही हुआ है। जब वे मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही उनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्धान हो जाएंगे। यूँ सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बिठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु के पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए।
और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य लोक की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र और समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादों को आनंदित किया और रात में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और समय इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। वे भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन थी और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनके वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास कैसे करेगा। इस प्रकार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यदुकुल का नाश ही भगवान को अभीष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दिया। उनके कुछ ही महीने बाद भाविवश वीणी, भोज, अंधकवंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में गए। वहाँ स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ में जल से पितर देवता ऋषियों का तर्पण किया और ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौवें दी। उन्होंने सोना, चांदी, सैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिसे जीविका चल सके और नाना प्रकार के रसरस अन्न भी भगवत दर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार तृतीय स्कंद तृतीय अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।